नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालिफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज नहीं। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तो शखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कुछ देर में दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ अहम मीटिंग की वजह से सऊदी अरब में रुक गए थे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। एक हमले में 500 फलस्तीनी शहीद करने के बाद 36 घंटों में इसराइल का दूसरा बड़ा हमला। 30 मिनट अस्पतालों के करीबी इलाकों में बमबारी। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल कुदस और अल शिफा अस्पताल के क़ुर्ब जवार को निशाना बनाया गया। अल कुदस अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला मरीज और पनाह लिए फलस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों को स्नाइपर से ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खान यूनिस में स्कूल में पनाह लिए अफराद को बमबारी का निशाना बनाया। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ली हुई थी। बमबारी से हलाकतों का खदशा। गजा के अस्पतालों के सहन में बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। उन लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है जिनमें जीने की उम्मीद बाकी है। बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गजा में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मिदहत अब्बास की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अस्पतालों के सहन में ऑपरेशन रूम्स में और इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं। इन अफराद में अक्सरियत मासूम बच्चों की है। अमेरिका में मौजूद यहूदियों ने गजा को जीने दो का नारा लगा दिया। यहूदी मुजाहिरीन का वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस की इमारत में घुसकर जंग बंद करने का मुतालबा। कहा हमारे नाम पर लड़ाई न करें, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करें। सदर बाइडन अपनी ताकत फलस्तीनियों पर मजालिम रुकवाने के लिए इस्तेमाल करें। कांग्रेस के बाहर भी मुजाहिरीन का एहतजाज। कई को हिरासत में ले लिया गया। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन ने नमाज अदा की। द हेग में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के बाहर गजा अस्पताल में हमले के खिलाफ एहतजाज। एथेंस में भी फलस्तीनियों के हक में बहुत बड़ा मुजाहिरा। स्पेनिश वजीर का नेतन्याहू और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के जिम्मेदारों पर माली पाबंदियों का मुतालबा। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले कल दाखिल होंगे। 100 ट्रक कतार में, पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA की जानिब से गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई है। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। वेनेजुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुंच गई। रूस का गजा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका। बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। पूरी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद अमरीका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख़्वाह।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आप वो जीतते हुए देखना चाहते हैं। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल से वापसी पर दौरान परवाज अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर को टेलीफोन। बीजिंग में मिनजेनी सदर शी जिनपिंग से मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। जल्द अज जल्द जंग रोकने पर इत्तेफाक। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4500 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज के गलीली डिवीजन और शेबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले। एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। जनूबी लेबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फौज के जासूसी आलात को भी निशाना बनाया। फ़लस्तीन की हिमायत पर फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने ही लेजेंड फुटबॉलर करीम बेंजेमा के खिलाफ मुहाज खोल लिया। वज़ीर दाखिला ने जिहादी तंजीमों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम आयद कर दिया। एक सेनेटर ने फ्रांसीसी शहरियत और अवार्ड वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने बेंजेमा पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बेंजेमा ने एक पोस्ट में गजा पर बमबारी से मरने वाले बेगुनाह शहरियों से यकजहती का इजहार किया था। इंग्लिश क्लब लिवरपूल के मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी इमदाद भिजवाने का मुतालबा। जुनून में मुब्तला इसराइलियों को दुनिया भर में हर तरफ फ़लस्तीनी परचम नजर आने लगे। इसराइली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ने भारतीय टीवी की मेज़बान के कपड़ों पर ही एतराज़ जड़ दिया। कहा फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, मगर जान लें कि इसराइली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इसराइली एहलकार को लाजवाब कर दिया। बताया उसने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब साड़ी पहनी है। इसराइली एहलकार ने टोका कि किसी और मौके के लिए संभाल रखें, तो मेज़बान ने झिड़क दिया। कहा कि वो किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलती कि क्या पहनना है, क्या कहना है। वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उस्मान मीर, मोहम्मद नवाज, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी परचम पोस्ट किया। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को जो अच्छा लगे उसका इजहार कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने ICC या PCB के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक के PCB से एक बार फिर इख्तिलाफात की खबरें। PCB से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंजमाम और PCB के दरमियान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्रुरी पर इख्तिलाफात हुए। PCB ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया, जबकि इंजमाम उल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। PCB का कहना है कि इंजमाम की नाराज़गी से मुतालिक उनके पास कोई इत्तला नहीं। चीफ सिलेक्टर गुज़िश्ता रोज़ अंडर 19 और विमेन ए स्क्वाड्स की सिलेक्शन के मामलात में शामिल रहे। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक का चंद हफ्ते कबल ही 25 लाख रुपए माहाना पर 3 साल का मुआहिदा हुआ है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का कल ऑस्ट्रेलिया से सामना। पाकिस्तान टीम को फिटनेस मसाइल का सामना। फ़खर जमान घुटने की इंजरी से 2-4। ऑलराउंडर सलमान अली आगा बुखार में मुब्तला। मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारी और प्रैक्टिस सेशन। कप्तान बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों से कहा, जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें। खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लॉ अफसरान की ताखीर से आने पर बरहम हो गए। कहा, इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा? हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन PTI साबिक वजीर आजम हैं। 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी उनसे मिलने जेल जाता रहा। PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है।
निगरान हुकूमत में नुमायां किरदार अदा करने वाले तो पिछली हुकूमत में भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर CDA में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले के केस में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया, क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? चेयरमैन PTI की वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन PTI को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर। समाअत 23 अक्टूबर को होगी। मारूफ कानूनदान SM जफर 93 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक SM जफर काफ़ी अरसे से अलीम थे। मरहूम SM जफर कानूनदान सेनेटर अली जफर के वालिद थे। SM जफर 2003 से 2012 तक सेनेट के रुकन भी रहे। बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे में दिलचस्पी का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में समाअत मुकम्मल। हुकूमती दरखास्त पर इसी सहमाही में नेपरा कराची के लिए बिजली 3.28 रुपए फी यूनिट महंगी कर चुकी है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की मजीद एक हफ्ते की आखिरी मोहलत। अदालत वार्निंग के साथ एक हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। अदालत में RPO ने कहा कि जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्जाम है, CDR के मुताबिक वो वहाँ नहीं थे। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। वकील ने कहा, शेख रशीद की बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर हाथापाई। शेर अफजल मरवत का कहना था कि शहरी ने उन्हें बिला वजह गाली दी। वो इस शख्स को जानते तक नहीं। गुजरावाला में फहद शहजादी और फरा गोगी और शोहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल। फरीद टाउन के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थीं। मुल्जिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया है। सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सेवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सेवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। रवा साल कराची ईस्ट के सेवरेज में चौथी बार पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और रावलपिंडी के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानिया कारसाज के शहदा को खिराज तहसीन। कहा, 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तक़बालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आँच ना आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शहीदों को सलाम पेश किया। सदर आरिफ अलवी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने पहुँच गए। हेड ऑफ मिशन से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना हामिदुल हक हकानी, जमात इस्लामी के मियाँ असलम और मौलाना फजल रहमान खलील और PTI के अली मोहम्मद खान भी फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने गए।
गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लेबनान और इसराइल सरहद की जानिब जीएनएस की टीम का सफर जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर ओहदेदार जोश पॉल ने बाइडन की गजा पॉलिसी पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा, बाइडन इंतजामिया की एक फरीक की अंधी हिमायत, गैर मुनसिफाना, तबाहकुन और अमरीकी अक़दार के खिलाफ पॉलिसी फैसलों का बाइस बन रही है। सवाल उठाया कि इसराइल के दिफा के हक में कितने फ़लस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा। जोश पॉल 11 साल से ज़ायद अरसे से महकमे खारिजा, सियासी फ़ौजी मामलात पर कांग्रेसी और अवामी अमूर के डायरेक्टर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान का पहले फील्डिंग करना बड़ी गलती थी। क्या न्यूजीलैंड विलियमसन के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। जुबैदा खानम के परिस्तार आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनकी 10वीं बरसी नहीं भूले। और अदाकार सलीम नासिर के मुकाले में आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए।